जिस इंसान के मन में ईर्ष्या का भाव उदय हो जाता है वो खुद तो उस आग में जलता ही है, लेकिन दूसरे को बर्बाद करने के लिए वो खुद के लिए ही पाप का गड्ढा खोद लेता है। अगर कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब है तो उसको प्रेरणा बनाकर दूसरा इंसान कामयाब भी हो सकता है, या फिर उससे ईर्ष्या का भाव पालकर खुद को ही नर्क में ले जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने भगवान बुद्ध पर ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगाए थे कि जिनको इन कानों के द्वारा सुन पाना भी बहुत कठिन है। भगवान बुद्ध निर्मलता और दया का सागर, जो लोगों को हमेशा सही राह दिखाते थे, ज्ञान का मार्ग बताते थे। ऐसे सद्पुरुष पर जब उस स्त्री ने आरोप लगाए तो इसका उस स्त्री को क्या परिणाम भोगना पड़ा, ये आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार करते थे। उस समय श्रावस्ती की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ की थी, जिसमें से 7 करोड़ लोगों ने बुद्ध से देशना ले ली थी। बुद्ध के वचन इतने सत्य और स्पष्ट होते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके संग से जुड़ते चले गए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। प्रतिदिन सुबह के समय नगर के लोग बुद्ध से उपदेश सुनने के लिए जाते थे और शाम को वहां से वापस लौट आते थे। लेकिन इससे एक समस्या पैदा हो गई। बुद्ध की ख्याति के कारण तो दूसरे संप्रदाय के गुरुओं के पास लोगों का आना जाना कम हो गया। जो लोग पहले इन संप्रदायों के पास उनका उपदेश सुनने के लिए जाते थे वो भी अब बुद्ध के पास जाने लगे थे, जिससे उनको कार्य लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन उन संप्रदायों ने अपना संगठन बनाकर एक बैठक की। उस बैठक में चर्चा की गई कि भाई हमारे पास तो कोई भी लोग आते जाते नहीं हैं। जब से ये बुद्ध आए हैं तब से लोगों का हमारे पास आना जाना ही बंद हो गया है, जिससे हमारे पास कुछ भी उपहार नहीं आते हैं। खाने पीने की वस्तुएं तो छोड़ो, दूसरे लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं है, तो हमारा जीवन कैसे कटेगा। इस बुद्ध का हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी दूसरे आदमी ने पूछा, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद वो पहला गुरु कहता है कि हमें बुद्ध की ख्याति कम करनी होगी, मतलब बुद्ध को बदनाम करना होगा, जिससे लोगों में उसके प्रति श्रद्धा का भाव कम हो और लोग वापस हमारे पास आने लग जाएं। हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि बुद्ध इस नगर में बदनाम हो जाएं। उसी नगर में एक चिंचा नाम की तपस्विनी भी रहती थी। बहुत ही सुंदर थी, हिरणी जैसे नेत्र थे उसके, काली घटाओं जैसे बाल थे उसके, लेकिन थी वो तपस्विनी। तभी उस बैठक में एक गुरु को एक उपाय सूझा। उसने चिंचा का नाम लेते हुए कहा कि हमारे नगर में चिंचा नाम की तपस्विनी रहती है, बड़ी ही सुंदर है वो कुछ कर सकती है। अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लो हमारा काम तो बना बनाया ही है। तभी अकस्मात चिंचा का वहां पर आना हुआ। चिंचा वहां पर आकर उन गुरुओं को प्रणाम करती है, लेकिन उनमें से कोई भी गुरु उसके प्रणाम को स्वीकार नहीं करता। ये देखकर चिंचा दोबारा उनको प्रणाम करती है, लेकिन दोबारा भी कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद तीसरी बार भी वो उनको प्रणाम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुरु कुछ भी नहीं बोलते। ये सब देखकर चिंचा कहती है कि हे गुरुवरों, मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, मैं आपसे क्षमा मांगूंगी, लेकिन आपकी ये नाराजगी मुझसे देखी नहीं जाती। कृपया करके इस नाराजगी का कारण बताने का कष्ट करें ताकि मैं वो कारण दूर कर सकूं। ये सुनकर उनमें से एक गुरु कहता है कि चिंचा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि नगर में क्या चल रहा है। अरे देखती नहीं हो हमारे पास कोई भी कार्य लाभ नहीं आ रहा है। सारे के सारे लोग उस बुद्ध के पास जाने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा जीवन कैसे कटेगा। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम देख नहीं रही हो आजकल
नगर के हालात क्या हो रखे हैं। अरे कार्य लाभ देना तो दूर की बात रही, लोग तो हमसे बातें तक नहीं करते, तो हमारा धर्मगुरु होने का क्या मतलब रह जाता है। ये सुनकर चिंचा कहती है कि गुरुवर, अब मैं आपकी सारी समस्या समझ गई हूं। इस समस्या को आप मुझ पर छोड़ दें, आप निश्चिंत रहें, मैं इसका जरूर कोई ना कोई हल निकाल दूंगी। आप मुझे कुछ वक्त दें, कुछ वक्त बाद वो लोग उपदेश सुनने के लिए फिर से आपके पास आने लगेंगे। मुझ पर भरोसा रखें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये कहकर चिंचा वहां से चली जाती है। अगले दिन संध्या के समय चिंचा बुद्ध के आश्रम की तरफ जा रही होती है। उसने बहुत अच्छा श्रृंगार किया होता है, सुगंधित इत्र लगाया होता है और लाल कपड़ा पहना हुआ होता है। तो उसी वक्त संध्या के समय नगर के लोग बुद्ध का उपदेश सुनकर अपने घर लौट रहे थे। जब उन्होंने चिंचा को बुद्ध के आश्रम की तरफ जाते हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि उपदेश तो खत्म हो चुका है, अब तुम क्या करने जा रही हो। ये सुनकर चिंचा मुंह चढ़ाकर बोलती कि तुमसे मतलब, और ये कहकर वो बुद्ध के आश्रम में घुस जाती है और उस आश्रम के पीछे के द्वार से निकलकर अपने स्थान की ओर चली जाती है। और जब सुबह फिर से नगर के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आते तो वो अपने बाल बिखेर कर अपने कपड़ों को थोड़ा ढीला करके उस आश्रम के पीछे के रास्ते से निकलकर सामने वाले रास्ते से बाहर की ओर जाती, जहां से नगर के लोग आ रहे होते। उसे देखकर नगर के लोग फिर पूछते कि चिंचा, तुम इतनी सुबह सुबह कहां से आ रही हो। तो वो फिर से मुंह चढ़ाकर बोल देती कि तुमसे मतलब, और ये कहकर वो फिर से आगे निकल जाती। धीरे धीरे उसकी योजना बुद्ध को लोगों की नजर में बदनाम करने की थी। ऐसी ही हरकतें वो प्रतिदिन करने लगी। जब लोग उससे पूछते तो वो कहती कि मैं तो यहीं रात में बुद्ध की कुटिया में ठहरती हूँ, ये मेरे और बुद्ध के आपस की बातें हैं, तुम्हें इससे क्या सरोकार। ऐसे करते करते धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अब उसे ऐसे ही करते हुए 4-5 महीने बीत चुके थे। वो अपनी पूरी योजना तैयार करके आई थी। उसने धीरे धीरे अपने कपड़ों के नीचे अपने पेट पर एक और कपड़ों की थैली बांध ली, जिससे उसका पेट फूला हुआ दिखे और लोग ये समझें कि ये गर्भवती है। जैसे जैसे वक्त और ज्यादा बीता, उसने अपने पेट के ऊपर एक लकड़ियों की थैली भी बांध ली, जिससे कि वो और ज्यादा गर्भवती लगे। अब उसने अपना चाल ढाल भी गर्भवती महिला की तरह बना लिया था। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर चलती, जैसे कि कोई गर्भवती महिला चलती है। जब इस क्रियाकांड को 9 महीने बीत गए तो चिंचा एक दिन बुद्ध के आश्रम में पहुंची। उस समय बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में विशाखा, देवदत्त इत्यादि बहुत से लोग बैठे हुए थे। उसी समय चिंचा वहां पर पहुंच जाती है और बुद्ध को संबोधित करते हुए कहती है कि हे बुद्ध, ये प्रवचन देने से कब तक काम चलेगा। जरा मेरी हालत की तरफ देखिए। ऐसी हालत में मुझे आपकी मदद की जरूरत होती है। मुझे रहने के लिए एक ठीक ठाक घर चाहिए और कुछ मदद करने वाली दासियां भी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप देवदत्त महाराज को बोल दीजिए, वो मेरे लिए ये सब व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जब आपने इस बच्चे का बीज मेरे पेट में डाला है तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। ये सुनकर सभा के सभी लोग अवाक रह गए। जो लोग बुद्ध को पूरी तरह से जानते थे उन्हें तो कोई शंका नहीं हुई, लेकिन जो लोग ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए आ जाते थे और जिनकी बुद्ध पर पूर्ण श्रद्धा नहीं थी, उन लोगों के मन में शक उत्पन्न हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो आदमी दूसरों के लिए कुआं खोदता है, आखिर में वही उस कुएं में गिरता है। जब वो औरत बुद्ध पर ये आरोप लगा रही थी, तभी उसके पेट पर बंधी हुई लकड़ियों की उस थैली में 3 चूहे घुस गए और उन्होंने उस थैली को कुतरना शुरू कर दिया, जिससे कि वो थैली फट गई और सारी लकड़ियां नीचे जमीन पर गिर गई। अब उसका भेद सभी लोगों के सामने खुल चुका था। अब बुद्ध को कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं रह गई थी। इससे वो औरत चिंचा भी घबरा गई। उसे लगा कि क्योंकि उसका भेद अब लोगों के बीच में खुल चुका है तो लोग उसको जान से भी मार सकते हैं, और यही सोचकर वो वहां से भागने लगती है।
और पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि वो औरत जैसे ही बुद्ध की नजरों से ओझल होती है, उसके चारों तरफ आग लग जाती है और धरती वहां से नीचे धंस जाती है और वो औरत पाताल लोक में समा जाती है। कहा जाता है कि वो 3 चूहे जिन्होंने उस थैली को कुतरा था, वो भी देवताओं के ही रूप थे। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि ये औरत पिछले जन्मों में भी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर चुकी है। बुद्ध ने बताया कि बहुत समय पहले वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज करता था। बुद्ध उसकी इकलौती संतान हुआ करती थी और उस जन्म में बुद्ध का नाम प्रद्युम्न कुमार था। बहुत ही सुंदर और सुशील बालक था, लेकिन बचपन में ही प्रद्युम्न कुमार की माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ब्रह्मदत्त यानी कि प्रद्युम्न कुमार के पिता को एक और शादी करनी होती है और उस महल में प्रद्युम्न कुमार की सौतेली मां आ जाती है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक बार ब्रह्मदत्त के राज्य पर किसी दूसरी सेना ने हमला कर दिया। ये देखकर जब ब्रह्मदत्त को इसके बारे में पता चला तो उसने सारा राजपाट प्रद्युम्न कुमार को सौंपकर कहा कि मैं तो बेटा युद्ध के लिए जा रहा हूं, अब यहाँ की देखरेख तुम्हें ही करनी है और हाँ, अपनी सौतेली माँ का ध्यान भी तुम्हें ही रखना है। और ये कहकर राजा ब्रह्मदत्त युद्ध के लिए निकल जाते हैं। समय बीतता है और ब्रह्मदत्त वो युद्ध जीत लेते हैं। युद्ध जीतने की सूचना वो प्रद्युम्न कुमार तक पहुंचाकर कहते हैं कि पूरे राज्य को भव्य तरीके से सजा दिया जाए, क्योंकि हम युद्ध जीतकर वापस अपने राज्य में लौट रहे हैं। इसके बाद प्रद्युम्न कुमार ने पूरे राज्य को भव्य तरीके से सजवाया और अपनी सौतेली माँ की इच्छा जानने के लिए वो उनके महल में पहुंचा। उसने अपनी सौतेली माँ से कहा कि हे माँ, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए वो चीज यहीं पर मंगवा दूंगा। जब वो औरत प्रद्युम्न कुमार को देखती है तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाती है। वो देखती है कि उसके सामने कितना सुंदर युवक खड़ा हुआ है। कुछ सोचकर वो प्रद्युम्न कुमार को कहती है कि आओ, मेरे बिस्तर पर बैठकर आराम करो और यहीं मेरे साथ रात बिताओ, मैं यही चाहती हूँ। ये सुनकर प्रद्युम्न कुमार हाथ जोड़कर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो आज तक किसी भी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। हमारे अंदर किसी भी स्त्री के लिए काम वासना का कोई विचार आज तक नहीं आया और आप तो हमारी माँ तुल्य हैं। ऐसा पाप मुझसे कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर वो औरत कहती है कि अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, क्या तुम्हें ये बात मालूम है? ये सुनकर प्रद्युम्न कुमार कहते हैं कि ये घोर पाप करने की बजाय मैं फांसी पे चढ़ना अधिक उपयुक्त समझता हूँ। आप चाहे जो भी कर लें, चाहे मेरे प्राण तक ले लें, लेकिन मैं ये घोर अपराध कभी नहीं कर सकता। प्रद्युम्न कुमार उसके महल से वापस चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वो रानी सोचती है कि कहीं इसने जाकर महाराज को सब सत्य बता दिया तो मैं क्या करूंगी, महाराज तो मुझे मार ही डालेंगे। और ये सोचकर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने बाल बिखेर लिए, अपने शरीर पर नाखूनों से निशान बना दिए और अपने कपड़ों को थोड़ा फाड़ लिया और वहां पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी दासियां वहां पर आती है और उससे पूछती है कि हे महारानी, आपको क्या हुआ? ये सुनकर वो रानी कहती है कि जाकर महाराज को बुलाइए, मैं उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। जब दासियां ब्रह्मदत्त को बुला के वहां पर लाती हैं तो ब्रह्मदत्त उससे पूछता है कि हे महारानी, ये आपने क्या हाल बना रखा है? आपके साथ ऐसा दुस्साहस किसने किया? आप मुझे उसका नाम भर बताएं, मैं उसको फांसी पर चढ़ा दूंगा। ये सुनकर वो रानी कहती है कि जिसे आप मेरा ध्यान रखने के लिए बोल कर गए थे, उसी बेटे ने मेरी इज्जत के साथ ये खिलवाड़ कर दिया। ये सब किया कराया आपके बेटे का ही है। ये सुनकर ब्रह्मदत्त गुस्से से भर जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि प्रद्युम्न कुमार को उसी पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाए जिससे चोरों को नीचे गिराया जाता है। आदेश का पालन करते हुए वो सैनिक प्रद्युम्न कुमार को उस पहाड़ी पर ले गए। इस दौरान राजा के मंत्रियों ने राजा को कहा कि महाराज, आप एक बार दोनों पक्षों की बातें सुनिए। प्रद्युम्न कुमार बहुत ही शीलवान युवक है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मदत्त ने किसी की भी कोई बात नहीं सुनी
और प्रद्युम्न कुमार को उस पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया। लेकिन प्रद्युम्न कुमार के मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई गुस्से का भाव नहीं था, ना अपनी सौतेली माता के प्रति और ना ही उसकी हत्या का आदेश देने वाले उसके पिता के प्रति। जब वो पहाड़ी से नीचे गिर रहा था तो एक देवता ने उसे अपने हाथों पर उठा लिया और उसे अपनी गोद में ले लिया, जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को गोद में ले लेता है। वो देवता प्रद्युम्न कुमार के मैत्री भाव के कारण उसकी सहायता करने के लिए विवश हो गया था। प्रद्युम्न कुमार के निर्दोष होने के बावजूद उसे सजा देने वालों के लिए उसके मन में मैत्री का भाव बना हुआ था, जिससे वो देवता तक प्रभावित हो गए थे। वो देवता प्रद्युम्न कुमार को अपने साथ नागलोक में लेकर गया और कहा जाता है कि नागदेव ने 1 साल तक वहां पर प्रद्युम्न कुमार की सारी सेवा सत्कार की। इसके बाद उसने प्रद्युम्न कुमार से पूछा कि अब वो और क्या चाहता है। तब प्रद्युम्न कुमार ने कहा कि वो मनुष्य योनि में वापस जाना चाहता है। इसके बाद नागदेव ने उसे हिमालय की चोटियों पर छोड़ दिया, जहां पर वो अपनी ध्यान साधना करने लगा। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन ब्रह्मदत्त के नगर का ही एक युवक हिमालय की चोटियों में घूमने के लिए पहुंचा। वहां पर उसने प्रद्युम्न कुमार को साधना करते हुए देखा और देखते ही वो पहचान गया कि ये तो राजा ब्रह्मदत्त का पुत्र यानी कि हमारा राजकुमार है। और इसीलिए वो राजकुमार के पास पहुंचा और वहां पर कई दिनों तक राजकुमार के साथ ही रहा। इसके बाद वापस आकर उसने ब्रह्मदत्त को ये सारी बात बताई और इसके बाद ब्रह्मदत्त अपने पुत्र से मिलने के लिए उसके पास हिमालय की चोटियों में पहुंचा। प्रद्युम्न कुमार में अपने पिता के प्रति कोई भी ईर्ष्या का भाव नहीं था। जब वो वहां पर आए तो वो बड़े ही मैत्रीपूर्ण तरीके से उनसे मिला। इसके बाद ब्रह्मदत्त ने उससे पूछा कि तुम्हें तो पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया गया था, तो तुम जिंदा कैसे बच गए। इस पर प्रद्युम्न कुमार कहता है, क्योंकि मैं निर्दोष था और मेरे मन में मैत्री का भाव था, इसीलिए उस पहाड़ी से गिरने के बाद एक देवता ने मुझे बचा लिया। मैंने अपनी सौतेली माँ के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया था, बल्कि उसने ही मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। ये सुनकर ब्रह्मदत्त अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा, मुझसे जो हुआ उसकी मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। चलो अब वापस अपने नगर में चलकर राजपाट संभालो। लेकिन प्रद्युम्न कुमार ने वापस जाने से इनकार कर दिया। प्रद्युम्न ने कहा कि मैं उस दुनिया में कभी वापस नहीं जाऊंगा जहां पर केवल घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, युद्ध वगैरह वगैरह फैले हुए हैं। मैं यहाँ पर बड़े ही आनंद में हूँ और मैं आगे भी यहीं पर रहना चाहता हूँ। इसके बाद ब्रह्मदत्त ने वापस आकर अपनी उस महारानी को उसी पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया। ये उपदेश खत्म करने के बाद भगवान बुद्ध ने सबको प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।